राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे लड्डू गोपाल की सर्दियों में हमें सेवा कैसे करनी है। वैसे तो मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की है, लेकिन अब जो है सर्दियाँ जो है वो बढ़ गई हैं और घर के बच्चों को भी सर्दियाँ लगती हैं और हम सब भी अब स्वेटर पहनने लगे हैं। तो हमें कान्हा जी का भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये छोटे से बाल गोपाल हैं। तो लड्डू गोपाल को आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में न जगाएं, आप उन्हें सुबह थोड़ी देर से जगाएं। हम गर्मियों में लड्डू गोपाल को सुबह जल्दी जगा देते हैं। हम सुबह खुद भी बहुत जल्दी उठते हैं। तो हमें सर्दियों में इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना होगा कि लड्डू गोपाल को हमें सुबह जल्दी नहीं जगाना है, हमें उन्हें थोड़ा देर से जगाना है। और उसके बाद हमें उन्हें गुड़ और गुनगुने जल का भोग लगाना है। जब हम उन्हें सुबह जगाते हैं बहुत प्रेम से, उसके बाद आप उन्हें गुनगुने दूध या गुनगुने जल का भोग लगाएं, या ठंडियों में आप गुड़ और जल का भोग कान्हा जी को लगा सकते हैं। और आप तुरंत स्नान ना कराएं लड्डू गोपाल को। जब आप उन्हें गुड़ और जल का भोग लगाते हैं या गुनगुने दूध का भोग लगाते हैं तो कान्हा जी को स्नान जो है कुछ देर बाद कराएं। और सर्दियों में कान्हा जी को गुनगुने जल से स्नान कराएं। और जिस पात्र में आप स्नान कराते हैं उस पात्र में आप तुलसी दल या आप स्वास्तिक बना करके या फूलों का आसन दे करके कान्हा जी को विराजमान कराएं। और आप जो हैं अपने घर में उतने ही बड़े लड्डू गोपाल लाएं जितनी कि आप उनकी सेवा कर सके। देखिए, बहुत लोग बहुत बड़े लड्डू गोपाल लेकर के अपने घर में चले आते हैं, लेकिन उनकी सेवा भाव उस ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो इनकी सेवा का भी विशेष ध्यान देना होता है, मौसम गर्मी का हो या सर्दी का हो। और सर्दियों में कान्हा जी को वूलन ड्रेस पहनाएं। अगर आपको ऊनी पोशाक बनानी नहीं आती है तो आप मार्केट से भी कान्हा जी के लिए ऊनी पोशाक ले सकते हैं, या आप वेलवेट की भी पोशाक बना करके या मार्केट से खरीद करके उन्हें पहना सकते हैं। आप कान्हा जी को सर्दियों में मोटी पोशाक पहनाएं। और जो भी उनका बिस्तर आप लगाते हैं, शयन कराते हैं दिन में रात्रि में, तो आप उन्हें गर्म बिस्तर ही बिछा करके उनको शयन कराएं। आप कान्हा जी को जिस पर शयन कराएं उस पर आप जो है कंबल बिछाएं और कंबल कान्हा जी को ओढ़ाएं। और आप रजाई या गद्दा आप जो है कंबल की जो आप बनाते हैं या आप मार्केट से लाते हैं तो आप उस पर कान्हा जी को शयन कराएं। सर्दियों में आप कान्हा जी की सेवा गर्मियों के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जब अधिक सर्दी पड़ने लगेगी तो हम कान्हा जी के पास आग जला करके उनको सेकते हैं। और आप चाहे तो रात्रि में उनकी गाय के घी से या तिल के तेल से मालिश कर सकते हैं। आप सुबह के समय जब स्नान कराते हैं उससे पहले भी आप कान्हा जी की मालिश कर सकते हैं घी या तेल से। अगर आप मालिश नहीं करते हैं तो आप जो है कान्हा जी को खस्क का इत्र लगाएं। लकड़ी की आग जला करके लड्डू गोपाल को सेक सकते हैं, यानी उनके शरीर को गर्म कर सकते हैं। आप गाय के उपले जला करके भी लड्डू गोपाल को सेक सकते हैं जब ज़्यादा अधिक सर्दियाँ पड़ने लगे। सर्दियों में लड्डू गोपाल के खान पान पर भी विशेष ध्यान देना होता है। उन्हें गर्म चीज़ों का भोग लगाएं। आप गुड़ से बनी किसी भी चीज़ का भोग लगाएं, आप हलवे का भोग लगाएं। और जहाँ तक करें वहाँ आप गर्म गर्म चीज़ों का भोग लगाएं उन्हें, और उनकी इस प्रकार से सर्दियों में सेवा करें। जिस प्रकार से सर्दियों में हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं उसी प्रकार से हमें अपने छोटे से लड्डू गोपाल की भी सेवा करनी होती है। तो फ्रेंड्स, आपको लड्डू गोपाल की सेवा की ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ आप कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।